शुरू करते हैं आज ग्रामर का पहला चैप्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो इसके साथ में हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेश। ठीक है, जय श्री गणेश। चलिए ठीक है, हमने लिख लिए। मैं जिस बुक्स में से पढ़ाने जा रहा हूँ वो मेरे खुद के टीचर्स ने पढ़ाई थी, जिनका नाम था नीरज गर्ग। ठीक है, बहुत ही अच्छे टीचर्स थे, आपको भी बहुत अच्छा समझ में आएगा, मुझे भी बहुत अच्छा समझ में आया था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा कि पहचान, आइडेंटिटी लिखेंगे। आइडेंटिटी क्या होगी, तो चलिए आइडेंटिटी हमने क्या लिखी है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इसके साथ में हमने एक चीज और जोड़ी है, उसका नाम है आदत व स्वभाव। किसी भी आदमी की आदत, उसका स्वभाव भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है, अब लिखेंगे इसके अनुवाद के नियम। इसके अनुवाद के नियम क्या हैं? ठीक है, अब इसके अनुवाद के नियम कितने होते हैं? इसके अनुवाद के नियम 2 होते हैं, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और उनको थोड़ा ध्यान से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें। दिख रहा है ना आपको? तो चलिए, इसके 2 नियम होते हैं, वो कौन से होते हैं? पहला कि ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। अगर वो सिंपल वर्ड है या एक वचनकर्ता है, जिसका मतलब कि जिसकी समझ रहे हो, एक वचनकर्ता के साथ में ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ में अगर कोई करने वाला एक है तो उसके साथ में एस या ईएस लगाते हैं। हमने अपने टीचर का नाम ऊपर लिखा है जिन्होंने हमें पढ़ाया था, रिटन बाय नीरज गर्ग। ठीक है, हमारा नाम तो कुछ और है। ठीक है, चलिए। और इसका सेकंड रूल क्या कहता है? इसका सेकंड रूल है आई वी यू दे। बहुत ही सिंपल है, आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ में। ठीक है, बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में, मुख्य क्रिया में, जो इसकी मुख्य क्रिया होती है उसमें एस या एस नहीं लगाएं। सिंपल हुआ ना? चलिए देखते हैं इसको आगे। चलिए, इसके रूल्स क्या हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। इसमें इसका रूल होता है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस इसके साथ में क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब इसमें एक चीज हम और जोड़ देते हैं, जो कि होता है इसका मैनर, प्लस एक और चीज हम प्लेस, प्लस एक और चीज टाइम। ओके, इसको टी ना समझना, इसको टी समझना। ठीक है, मैनर, प्लेस और टाइम। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कुछ उदाहरण मैं लिख देता हूं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, है ना। चलिए, तो पहला एग्जांपल है वे मुझे डराते हैं। तो वे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे दे। ठीक है, सब्जेक्ट दे, डराने की लिख लीजिए, है ना, जो टफ है उसको लिख लीजिए, SCAR। ठीक है, ई, स्केयर। स्केयर मीन्स डराना। अब ये एक मतलब कि बहुवचन है, तो इसमें एस या एस तो नहीं लगेगा, क्योंकि पहला रूल है बहुवचन कर्ता के साथ में एस या एस नहीं लगाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, दे स्केयर मी। ओके, सेकंड, वे उन्हें उकसाते हैं, हम उन्हें उकसाते हैं, सॉरी, हम उन्हें उकसाते हैं। तो चलिए हम उन्हें कैसे उकसाते हैं कि वी, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी। ठीक है, उकसाने की क्या होती है, इंस्टिगेट। ठीक है, उकसाने की क्या होती है, इंस्टिगेट। ठीक है, तो लिखिए मीनिंग, INSTI
GATE। थोड़ा बोलने में अटक गए थे, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी में भूल जाते हैं, ठीक है। अब उन्हें की देम, ओके, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, वह मसाले पीसता है। अब वह पीसता है तो ये तो एक वचन है, तो ही। अब इसमें SAIS लगेगा, किसके साथ में लगेगा, वर्ब के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ में SAIS, ठीक है। चलिए तो क्या है, पीसने की, ग्राइंड, GRIND। अब इसमें S लगेगा, है ना, S, ग्राइंड स्पाइसेस, SPICES, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, एक और एग्जांपल है हमारा, जादूगर जादू दिखाता है। तो जादूगर की, द मैजिशियन, MAGICIAN, मैजिशियन, सोज। अब दिखाने की, इसमें जादूगर एक वचन है तो दिखाने की वर्ब क्या होगी, SHOW, सोज, S लगी है इसमें, सोज द मैजिक, ठीक है, द MAGIC, ओके। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, मैं जरा लिख देता हूँ, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मुझे बता देना एक बार। चलिए तो उसके 3 रूल क्या थे नेगेटिव सेंटेंस के। पहला रूल था ही सी इट, ठीक है, ही सी इट, और एक वचनकर्ता के साथ में डज नॉट लगाते हैं, ठीक है, ये जो डज नॉट है वो लगाते हैं, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है दूसरा रूल, IVU दे, ठीक है, IVU दे, और बहुवचनकर्ता के साथ में, बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ में डू नॉट लगाते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तीसरा रूल है, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगाते हैं, कभी भी सेंटेंस में अगर कभी नहीं आता है तो नेवर लगाते हैं उसकी इंग्लिश, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका रूल क्या होगा, शॉर्ट में लिखते हैं जो, उसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें डू या डज जुड़ जाएगा, ठीक है, डू या डज, ठीक है, डू या डज, प्लस नॉट हम लगाएंगे, प्लस क्या होगा, प्लस इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वही मैनर, प्लेस, टाइम, ओके, इसको लिखते हैं। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक साथ। चलिए तो मैंने नेगेटिव सेंटेंस के कुछ 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे, पहला एग्जांपल है, मैं कसम नहीं खाता हूँ, ठीक है, सच है भाई, मैं कसम नहीं खाता हूँ। तो इसका कैसे करेंगे, मैं की इंग्लिश आई, ओके, बहुवचन है तो डू, आई डू, इसके साथ में नहीं की अंग्रेजी नॉट, ठीक है, नॉट, ओके। अब खाने के लिए इसमें ईट नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे टेक, ठीक है, कसम खाने के लिए टेक, इसकी क्या होगी वर्ब, टेक, टेक द, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, स्वेयर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वह कपड़े नहीं निचोड़ती है, तो ही, अब ये एक वचन है तो इसमें लगाएंगे डस, ठीक है, DOES, डस नॉट, इसको डजंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसको डजंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉट, अब निचोड़ने की मीनिंग क्या होती है, जरा लिख लिया करो, ऐसे करके अंडरलाइन में कर देता हूँ, ऐसे कुछ भी, कोई भी नई मीनिंग है, कठिन मीनिंग है, उसको लिख लिया करो, ठीक है। तो निचोड़ने की मीनिंग क्या होगी निचोड़ने की मीनिंग, जरा कमेंट करिए, चलिए लिखिए, चलिए, SQUEEZE, लिखिए आप मीनिंग, एक साथ नोट भी कीजिए, द क्लॉज, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरी माँ कभी व्रत नहीं रखती है। वैसे मेरी माँ तो डेली ज़्यादातर रखती रहती हैं, हर हफ्ते में एक रखती रहती हैं, एक तो रखती हैं। चलिए, माई मदर MOTHER, ठीक है, माई मदर नेवर, अब इसमें डू या डज नहीं लगेगा, मैंने बोला था ना, कभी नहीं की इंग्लिश सिर्फ नेवर लगाते हैं, नेवर, माई मदर नेवर कीप, इसके में क्या होगा, कीप्स,
क्योंकि मदर तो एक ही है ना भाई, कीप्स लगेगा, ठीक है, कीप्स द फास्ट। ओके, चलिए अब इसमें क्या आता है, अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो मैं लिखता हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्नवाचक दो तरीके के होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक के बाद में आता है प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक में दो तरीके के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में होता है जो HV, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और दूसरा होता है WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड। अब हम सबसे पहले करेंगे HV, हेल्पिंग वर्ब वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले का क्या लॉ होता है, इसका नियम होता है, यदि वाक्य के प्रारंभ में, यदि किसी भी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आ जाए, क्या शब्द आए, तो डू या डस को सबसे पहले लगाएं वाक्य में, ठीक है, वाक्य में सबसे पहले लगाएं। अब इसको कैसे करेंगे, इसका भी होता है कि डू और डस को सबसे पहले लगा रहे हैं तो क्या होगा, डू डस प्लस फिर वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मैनर प्लस टाइम, ओके, मैनर प्लस टाइम, ओके। चलिए, तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ पीछे, इसके पीछे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने इंटरोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम मांस खाते हो, छी, नो, ठीक है। तो डू यू मुझे तो लिखने में भी अच्छा नहीं लगा, फिर लिख दिया, ठीक है, डू यू ईट मीट। अब ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि उसमें लिखा था, रूल था ना हमारे पास में कि डू या डस को सबसे पहले लगाएं, फिर सब्जेक्ट लिखें प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं, चलिए, डू यू ईट, खाने की तो सबको पता है, EAT, ईट मीट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, क्या पंसारी कम तौलता है, ठीक है, क्या पंसारी कम तौलता है। तो अब इसको सबसे पहले लगाएं, एक वचन है तो क्या लगाएंगे, डज, ठीक है, डज द। अब पंसारी की क्या होगी, जरा कमेंट करें, मीनिंग याद है, नहीं तो लिख लें एक साइड में जरा, ठीक है, अपनी नोटबुक के ऐसे एक साइड में या एंड में लिख लिया, एंड में जो लास्ट पेज है उसमें ऐसे लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, डज द ग्रोसर, ठीक है, लिखिए GROCER, ठीक है, ग्रोसर। अब तौलने की क्या होगी, WEIGH, ठीक है, लेस। अब कम की लेस, समझ में आया कि सबसे पहले क्या लगाना है हमको, उसकी हेल्पिंग वर्ब डस, ठीक है, फिर सब्जेक्ट कौन है, तौलने वाला, सब्जेक्ट ये है ग्रोसर, फिर क्या कर रहा है, उसका क्या है वर्ब, तौलना वेट, ठीक है, तौलने की मीनिंग वेट, ठीक है, वेट। अब कम तौलना है, कैसा और कम, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसा है, कैसी है, कैसे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा लेस, ठीक है। तो समझ में आ गया सब बच्चों के। तो नेक्स्ट है, क्या पुजारी शंख नहीं धोना चाहिए। तो चलिए कैसे करेंगे, अब पुजारी भी एक वचन है, चलिए भैया एक वचन है तो डज द, पुजारी की तो पता है, चलिए PRIEST, जिनको नहीं पता है वो लिख लिया करें, प्रीस्ट, और याद भी कर लिया करें, लिखने से काम नहीं चलेगा, नोट, ठीक है, नोट लगाया, इसमें नहीं भी आया है, दोनों तरफ से अब नोट लगेगा प्रीस्ट के बाद में, नोट वॉच द कॉन्च, ठीक है, शंख की CONCH, ठीक है, कॉन्च। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अब इसमें आते हैं, देखिए मैं लेके चलूँ तो हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब प्लस दूसरा सेकंड होता है WH वर्ड। तो WH वर्ड को हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं उसके कुछ रूल्स वगैरह लिख देता हूँ, ठीक है, आप भी लिख लीजिए और नोट्स बनाते चलिए अपनी नोटबुक में, साथ में नोट्स बनाते चलिए, अभी नहीं, समझिए पहले इसको फिर लिखिए। तो चलिए मैंने WH वर्ड के भी कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं, जब तक मैंने लिख लिए थे तब तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया था कि नहीं,
चलिए कोई नहीं, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, फीस तो नहीं ले रहे हैं अब इसमें। यदि वाक्य के बीच में, ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस कर रहे हैं उसके, जैसे ये सेंटेंस कर रहे हैं, इसके बीच में कहीं पे भी वाक्य में क्या आ जाता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आए, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड आता है, WH वर्ड, जिसमें WH आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाएं। ठीक है, उनकी अंग्रेजी, पहले क्या लगाना था इसमें, कि ये लगाना था डू और डज। अब क्या करना है कि अब इसमें क्या लगाना है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी ही अंग्रेजी लगानी है, उसके बाद में ये लगाएंगे वगैरह जो कुछ है वो लगाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, चलिए हम शुरू करते हैं। तुम अपनी पगड़ी कहाँ रखते हो, पहला है एग्जाम्पल, तुम अपनी पगड़ी कहाँ रखते हो, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, कहाँ की क्या होती है, वेयर, WHERE। मैं लिखाऊंगा अभी, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स और लगाऊंगा, हाउ ऑफ्टन वगैरह। ठीक है, ऐसे वेयर। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, वेयर डू यू, वेयर डू यू। अब कैसे करेंगे, इसकी अंग्रेजी लगाई वेयर, फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। ठीक है, क्योंकि बहुवचन है, डू यू। ठीक है, फिर इसकी क्या है, रखना, रखना इसकी वर्ब है, रखने की मीनिंग क्या होती है, पुट। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे, पुट, लेकिन हाँ पुट, सॉरी, ठीक है, पुट लगाएंगे इसमें, पुट योर। ठीक है, यू के साथ में योर ऐसे वगैरह मैं लिखाऊंगा अभी, पुट योर टर्बन, TURBAN। ओके, आया समझ में। चलिए हाउ, अब इसमें क्या होगा, हाउ। अब वो कैसे, कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, हाउ। ठीक है, इसकी लगाया, इसकी क्या है, वह सीटी कैसे बजाता है, तो कैसे की सबसे पहले लगाई, हाउ। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी, वह एक वर्ड है तो हाउ डज। ठीक है, हाउ डज ही। ठीक है, हाउ डज ही। अब बजाने की, ब्लो, BLOW, ब्लो द विसल, सिटी की क्या होगी, विजल, विसल। ठीक है, WHISTLE। ठीक है, विसल। अब नेक्स्ट क्या है, कौन तुम्हें धमकी देता है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं पता है, सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ गई, इसमें सब्जेक्ट नहीं पता है। अब क्या बताइए, कौन दे रहा है धमकी, बताइए, आप ही बताइए, नहीं पता है ना। चलिए कैसे करेंगे फिर इसको, क्योंकि ये सबसे पहले आया था कौन। ठीक है, हु, इसमें सब्जेक्ट के साथ में लगती है, नहीं पता है, तो एक वचन नहीं मान के चलते हैं सब्जेक्ट को, एक ही दे सकता है आदमी, कौन तुम्हें गाली देता है, तो हु गाली देने की क्या होती है, ठीक है, सॉरी, धमकी देने की, है ना, धमकी देने की क्या होती है, मैं कहीं और पहुंच जाता हूँ बात करते करते, THREATEN, थ्रेटन्स यू। ठीक है, ये यहाँ लग गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब वो मैं बाकी की चीज़ें लिखा देता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ किसके साथ में क्या लगाएं। सबसे पहले एक और चीज़ लिख लेंगे, सबसे पहले हाउ वगैरह, हाउ ऑफ्टन वगैरह कैसे लगाते हैं। ठीक है, कि हाउ, HOW, हाउ ऑफ्टन। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होगी, सोचिए जब तक, मैं लिख देता हूँ। चलिए, हाउ लॉन्ग की मीनिंग क्या होगी, ठीक है, हाउ फार की मीनिंग क्या होगी, चलिए ये तो आप मुझे बता दीजिए सबसे पहले। ठीक है, और मैं भी बता देता हूँ आपको, हाउ ऑफ्टन क्या होता है, कितनी बार। ठीक है, कितनी बार उसने मुझे मारा, कितनी बार उसने मुझे तोड़ा। ठीक है, कितनी बार वो पढ़ा, कितनी बार। ठीक है, अब इसका हाउ लॉन्ग, अब ये नहीं कितना लंबा, इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि कितना लंबा, अब होगा इसका मीनिंग कब तक। ठीक है, कब तक, भाई कब तक आओगे, कब तक जाओगे, कैसे आओगे बताने। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होगी, हाउ फार, कितना दूर। ये तो आपको सबको पता होगा, कितना दूर, सॉरी कितनी कर दी मैंने, कितना दूर। ठीक है, सॉरी
मैं कुछ ज़्यादा ही, पेन अपने आप ही चलने लगता है, ठीक है। कितनी दूर या कितना दूर, कितनी दूर, ठीक है, पहले सही लिखा था। चलिए अब लिखेंगे हम किसके साथ में क्या लगाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई के साथ में क्या लगाएंगे, ठीक है, यू के साथ में क्या लगाएंगे, वी के साथ में क्या लगाएंगे, दिख रहा है ना आपको, वी के साथ में क्या लगाएंगे, ठीक है, दे के साथ में क्या लगाएंगे। चलिए लिखिए, जब तक आप तो नोट कीजिए ना। हाँ, दे के साथ में क्या लगाएंगे, अगर किसी का नेम आता है, नेम के साथ में क्या लगाएंगे, ठीक है, आई वी यू दे। इट के साथ में क्या लगाएंगे, ठीक है, ये सब आप लिख लीजिए। आई के साथ में लगता है माई, ठीक है, और यू के साथ में लगता है योर, ठीक है, वी के साथ में अस, दे के साथ में देम, ठीक है, नेम का नेम ही रहता है, ठीक है, नेम का इट ही रहता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट थिंग्स थी। तो भाई प्लीज़, मैं कैसे समझाऊँ आपको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि नया चैनल है, आपका सपोर्ट जरूर चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहे, ऐसे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, जय श्री राधे, श्री कृष्णा। चैनल को पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आपको पढ़ना है, और मैं आगे भी पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो इसी पार्ट में आती रहेंगी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, श्री राधे।